एक मासूम सीधे साधे स्पाइडरमैन कैसे धीरे धीरे अंधेरे में डूबता चला गया। यही है स्पाइडरमैन 3 की असली कहानी। वो अब भी अच्छाई पर विश्वास करता था, एक ऐसा हीरो जिसे हर कोई प्यार करता था, जिसकी बहादुरी के किस्से न्यूयॉर्क की गलियों में गूंजते थे। उसने पहले ही 2 बड़े विलेन ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस को हरा दिया था। अब शहर में उसका कोई मुकाबला नहीं था। मास्क के पीछे वो था पीटर, एक इंटेलिजेंट कॉलेज स्टूडेंट। क्लास की लड़कियां तक उसकी फैन थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही लड़की थी, जेन। वही लड़की जिससे वो सालों से प्यार करता आया था और जो अब ब्रॉडवे की चमकती हुई स्टार बन चुकी थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, सिवाय एक बात के, उसका बचपन का दोस्त हैरी। हैरी को लगता था कि पीटर ने उसके पिता को मार दिया, जो असल में था पहला ग्रीन गॉब्लिन। बदले की आग में उसने खुद को अपने पिता की टेक्नोलॉजी से नया गॉब्लिन बना लिया, लेकिन बिना अनुभव के वो लड़ने चला आया और पीटर ने उसे चंद मिनटों में हरा दिया। लड़ाई के दौरान हैरी का सिर जोर से टकराया और वो अपनी याददाश्त खो बैठा। अब उसे कुछ याद नहीं था, न दुश्मनी न बदला। और जब पीटर को यह पता चला तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। चलो अच्छा हुआ, पुरानी बातें भी चली गईं। इस जीत के बाद पीटर थोड़ा लापरवाह हो गया। एक शाम जब वो जेन के साथ डेट पर था, उसी वक्त एक उल्का उसके पास आकर गिरी और उसमें से निकला एक अजीब सा काला जीव, जो चुपचाप उसके स्कूटर से चिपक कर उसके घर आ गया। उधर पीटर अब इतना खो गया था अपने फेम में कि जेन की परेशानियां भी उसे नजर नहीं आ रही थी। जब वो अपने स्ट्रगल के बारे में बताती तो वो उसे बस मोटिवेशनल बातें सुनाता, पर सुनता कुछ नहीं। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार आने लगी। इसी दौरान एक हादसे में पीटर ने ग्वेन नाम की एक लड़की को बचा लिया, और वो भी शहर की हाई प्रोफाइल फैमिली से थी। ग्वेन ने स्पाइडरमैन के लिए एक पब्लिक इवेंट रखा। पूरा शहर जमा था, पोस्टर, झंडे, नारों और तालियों से माहौल गूंज उठा। लेकिन भीड़ का शोर, तालियों की गूंज और अपने नाम की जय जयकार ने पीटर को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से नीचे गिरने का डर नहीं था। स्टेज पर उसने ग्वेन को उसी तरह किस किया जैसे उसने पहले जेन के साथ किया था, ये भूलकर कि जेन सामने खड़ी है। रात में जब वो जेन को प्रपोज करने वाला था तो वो बिना कुछ कहे गुस्से में उठकर चली गई। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। पुलिस से खबर आई कि पीटर के अंकल की मौत के पीछे जिस आदमी को दोषी माना गया था, वो असली कातिल नहीं था। असली हत्यारा अभी हाल ही में जेल से भागा था। ये सुनते ही पीटर के अंदर की आग भड़क उठी। उसने पुलिस वालों के सामने उस हत्यारे की फोटो पटक दी। अब अगर तुम नहीं पकड़ सकते तो स्पाइडरमैन खुद इंसाफ करेगा। अब उसका एक ही मकसद था, बदला। दिन रात वो रेडियो पर पुलिस अपडेट सुनता, यहाँ तक कि नींद में भी सूट पहने रहता। लेकिन इसी दौरान वो एलियन सिम्बायोट जो उल्का से आया था, धीरे धीरे उसके शरीर और दिमाग पर कब्जा करने लगा। उसकी नफरत, उसका गुस्सा, उसके पुराने घाव, सब उस काले जहर को और ताकतवर बनाते जा रहे थे। एक रात जब उसने आंखें खोली, वो खुद को काली ड्रेस में अंधेरे में शहर के ऊपर लटकता हुआ पाया। अब वो वही नहीं था। उसकी ताकत बढ़ चुकी थी, रफ्तार, फुर्ती, गुस्सा दुगना हो चुका था, और सबसे डरावनी बात, उसे अच्छा लगने लगा था वो अंधेरा। ब्लैक स्पाइडरमैन जन्म ले चुका था।